Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 6, that is natural resources of bio. That is our last chapter of bio, and we have done about the resources on earth, types of resources like biotic, abiotic, biodegradable, non-biodegradable. Now we will do about the breath of life. In your books that are the topic, the breath of life, air. कि जीवन की सांसें कौन देता है, हमें एयर देता है। आपको पता होगा, हम छोटी सी क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि एयर क्या है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है अर्थ के चारों तरफ, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और आपको पता होगा, उस अमाउंट का भी तो पता होगा ना, मिक्सचर है, हमें पता है एटमॉस्फेयर हो गया, लेकिन वो गैसेस कितनी कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ऑक्सीजन 21%, और जो बाकी की गैसेस हैं 1% में सारी आ जाती हैं। क्या क्या आती हैं उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, क्रिप्टन, वाटर वेपर्स, डस्ट, साल्ट, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, तो और मूवमेंट ऑफ एयर है जो 100 किलोमीटर ऊपर के बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर को होमोजीनियस बनाने के लिए, मतलब एक जैसा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या वाटर साइकिल है किसी भी एरिया की, वो एयर पे डिपेंड करता है। कैसे करता है वो हम देख लेंगे। फर्स्ट आपने पढ़ा होगा, जो अर्थ है उसके चारों तरफ एयर की लेयर्स को अलग अलग नाम दिया जाता है। फर्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड इज ट्रोपोस्ट्रेटो, आयनोस्फेयर। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फेयर है, फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर है, वो क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा एयर होती है, और वही एयर हमें ज़रूरी होती है अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उसमें होती है उसमें। ठीक है, और नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती हैं। ऑक्सीजन में O2 फॉर्मूला, मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ओजोन में क्या है, O3 होता है। और बनती किससे है ये, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की हाई एनर्जी से बनती है, हाई एनर्जी से। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो किसका एब्जॉर्बर हो गया अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का, और वो ऑक्सीजन हमें मिली थी कहाँ है, एयर में। ठीक है, अगर ये देखो ओजोन लेयर की अगर हम बात करें, अगर ओजोन लेयर में 1% भी ड्रॉप आता है, मतलब अगर उसकी मोटाई कितनी है, अगर उसमें 1% का भी कमी आ गई, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जितनी पहुंचेंगी, वो 10,000 से ज़्यादा लोगों में स्किन कैंसर सिर्फ अमेरिका में, यूएसए में कर सकती है। 10,000 से ज़्यादा लोगों को स्किन कैंसर कर सकती है, तो पूरे वर्ल्ड का क्या हाल होगा, सोच कर देखते हैं। ठीक है, तो और एयर में और क्या होता है, बहुत सारी नाइट्रोजन और मीथेन, ये सब गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और ये निकलती किससे हैं, बहुत सारी नेचुरल प्रोसेसेस से भी निकलती है। ठीक है, और जो लाइटनिंग, बिजली चमकती है, जो वोल्केनिक इरप्शन आते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। जो ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो अर्थ पे 25 किलोमीटर की हाइट पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर ओजोन की लेयर में चेंज आता है तो वो अर्थ पे बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला होगा। फिर है कि रोल ऑफ एयर, एयर का क्या क्या फंक्शन है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जिंदा ही एयर की वजह से हैं क्योंकि उसमें गैसेस हैं, और वो गैसेस हमारे लाइफ के लिए कंपलसरी हैं। लाइक ऑक्सीजन के बिना तो हम 1 मिनट 2 मिनट नहीं रह सकते हैं, और जो बाकी गैसेस है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए काम आती है। फिर है मीडियम ऑफ लोकोमोशन, मतलब जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो हवा में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए वो क्या एक साधन है, जो उसे मीडियम मिल रहा है चलने के लिए। ओजोन लेयर है जो एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती है,
बचाती है हमें हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन से। एयर है वो किसका सोर्स है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, एवरी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, दे प्ले एन रोल इन आवर लाइफ। सो वो उनका सोर्स हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हेल्प करती हैं, लाइक बहुत सारे प्लांट्स वो आपने देखे होंगे गर्मियों में वाइट वाइट से उड़ते हैं, इनके बीच में एक ब्लैक ब्लैक सीड होता है। तो बहुत सारे वैसे ही सीड होते हैं जो एयर की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। पोलन ग्रेन हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, पोलिनेशन, उस पोलिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स है वो हेल्प विंड की हेल्प से, एयर की हेल्प से ट्रांसफ़र होती हैं फीमेल पार्ट तक। सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है। एयर ट्रांसमिट साउंड फोर्स, साउंड के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ा है मून पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ हम एक दूसरे का बोला हुआ भी नहीं सुन सकते, तो साउंड के लिए भी वो एक मीडियम का काम कर रही है। आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर अगली लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर से। तो जो आयनोस्फेयर है वहाँ भी क्या होती है, रेडियो वेव्स जाती हैं वापस, रेडियो वेव्स जाती हैं वहाँ से वापस आती हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो जो बर्निंग ऑफ फायर, कंबशन है, आग के लिए भी एयर चाहिए, बिना आग के कंबशन नहीं हो सकता। और सबसे वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखती है। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन देखिए हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, दोनों में डिफरेंस आपको पता ही होगा। ब्रीथिंग सिर्फ एयर का इनहेल और एक्सहेल करना, मतलब अंदर लेके जाना और बाहर लेके जाना, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, जो हमने हवा इनहेल करी उसमें ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन का यूज़ किस लिए करते हैं हम, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एयर है वो पोल्यूटेड होती जा रही है। कैसे होती जा रही है, ऑटोमोबाइल से, एरोप्लेन से, इंडस्ट्री से, इवन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से भी बहुत सारी गैसेस ऐसे निकलती हैं जो उनको हार्मफुल करती हैं। हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ऐसी हैं कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, उनकी वजह से पोल्यूशन होता है। एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में वो कैसे जाती है, एक तो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 ही रहती है क्योंकि प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, प्लांट्स वो एक्वाटिक प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेटिक कंट्रोल। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है, उससे पहले ये पता होना चाहिए क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है। वेदर क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, और क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर कितना है, मतलब वो कैसा रहता है एक लॉन्ग टाइम के लिए, वो क्लाइमेट है। वेदर है वो 1 घंटे में, मिनट में भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं होता। टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है एटमॉस्फेयर, हॉटनेस और कोल्डनेस को मेंटेन करके रखता है। आपको पता है एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जो हीट आ गई हमारी अर्थ पे, लेकिन शाम को सनलाइट जब नहीं है तो हमारी अर्थ गर्म हुई, लेकिन जो एयर है वो उस हीट को वापस नहीं जाने देती। उसकी वजह से हमारी एयर रात में भी जब सन नहीं है तो भी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती कि हम बर्दाश्त ना कर सकें या लाइफ ही ख़त्म हो जाए। जैसे मून का एग्जांपल अगर हम लें, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ का टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो लाइफ को इम्पॉसिबल बनाता है, ठीक है। तो ये है रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेटिक कंट्रोल। तो आगे हम मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।